guys, what's up? Welcome back to my channel and to a super new horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है पुष्पेंद्र. नाउ गाइस, उन्होंने मुझसे एक नहीं बल्कि चार इंसिडेंट शेयर किया है. बट इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सारी कहानियां जो है वो सारी लंबी कहानियां हैं एंड ऑब्वियसली एक वीडियो में नहीं आ पाएगा. एनीवे, नाउ ये इंसिडेंट जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी वो पुष्पेंद्र का अपना हॉरर एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि उनके एक पड़ोसी है, उनके नेबर है, उनका ये कहानी है. एंड बहुत ज्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग आपको आई एम श्योर लगने वाला है. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड चलिए अभी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है पुष्पेंद्र ने, और ये उनका खुद का रियल एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि उनके नेबर का है. ऑल्सो गाइज, पुष्पेंद्र ने हमसे ये कहानी कौन सी जगह की है एग्जैक्टली इसके बारे में भी नहीं बताया है. सो होता ये है कि पुष्पेंद्र के घर के ठीक बाजू में एक और घर बना हुआ है ना. उस घर में ओरिजिनली जो लोग रहते हैं, मतलब एक घर जिसका है वो पहले गांव में रहते थे, पर अचानक से वो लोग जो है वापस आ जाते हैं उस घर में रहने के लिए. एंड ऑल्सो गाइज, वो फैमिली जो है जो उस घर में रहते हैं वो काफी ज्यादा रिच होते हैं. एंड फैमिली में होते हैं एक अंकल, एक आंटी, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा ना. उनके घर के सामने ना एक बहुत ही बड़ा आंगन भी बना हुआ रहता है एंड उस आंगन में एक टंका भी बना हुआ रहता है. ना टंका गाइस ऑलमोस्ट एक टंकी की तरह ही होता है, बट सिर्फ ईंट से बना हुआ होता है. सो वो भी जो है उस आंगन में होता है ना. अचानक से एक दिन शाम को उनका बेटा जो उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, वो क्या करता है, उस आंगन में आता है एंड अपने बॉल से वो खेलता है. वो अकेले अपने आप ही अपने साथ ही वो खेल रहा होता है कि वो बॉल खेलते खेलते ना वो बॉल जाके गिरता है उस टंका के ऊपर ना. वो टंका के ऊपर गिरता है एंड वो पानी के ऊपर ही जैसे फ्लोट कर रहा होता है. तो उस लड़के ने सोचा कि जाके वो उस बॉल को अपने हाथ को थोड़ा सा अंदर डालते हुए पानी में वो लेके आ सकता है. तो वो जब गया वहां पे एंड उस टंका के ऊपर वो चढ़ा तो उसका पैर फिसल के वो उसके अंदर गिर जाता है. अब उसका मुंह नीचे और पैर ऊपर था, जिस कारण ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उस छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है. ये इंसिडेंट गाइस हुआ था करीब 2004 के अराउंड, और जो एक्चुअल हॉरर एक्सपीरियंस है वो अभी तक ये वाला इंसिडेंट से कोई रिलेशन नहीं है, पर ये बताना आप लोगों से फिर भी जरूरी था क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट जो है इस फैमिली में ऑलरेडी हो चुका था. नाउ ये इंसिडेंट के बाद जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज्यादा ही टूट जाती है, क्योंकि एक ही बेटा था, एक ही भाई था, तो वो लोग वो दुख जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस घर में रहते हुए. उनको हर जगह जो है उनका भाई, उनके बेटे की याद दिला रही थी. इसीलिए वो लोगों ने डिसाइड किया कि वापस जो है वो सारे गाँव में जाकर रहेंगे. अब वो लोग वापस गाँव तो चले गए, पर बहुत सारी सुविधाएं गाँव में नहीं मिल रही थी. स्पेशली जो उनकी 4 बेटियां थी उनकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा था. इसीलिए ना एक और डिसीजन वो लोगों ने किया कि वो चारों बेटियों को वापस जिस घर में उनके भाई की मौत हुई थी वापस वहां पे भेजने की उनके मॉम डैड ने ये चीज डिसाइड किया, क्योंकि वहां पे जो है गांव में पढ़ाई उनकी सही नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा उनको मुश्किल हो रही थी, इसलिए वापस उस घर में भेजने का उन्होंने डिसाइड किया. अब वो चारों बेटियां जो है वो एक साथ उस घर में रहने लगे एंड उनके मम्मी पापा गांव में रहते थे. फिर सब कुछ जो है बहुत अच्छा चल रहा था एंड चारों अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड भी था. उनमें से जो दूसरी वाली बेटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब गांव में सब लोग जो है उससे बहुत मानते थे. वो हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते थे एंड सभी जो है उनके बारे में अक्सर बात करते थे, उनके नेचर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कि देखो कितनी प्यारी लड़की है और कितना अच्छे से सबसे बात करती है. किसी को भी, उसके आसपास के रहने वाले लोगों को किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत होती है तो वो वाली जो लड़की है वो आके हमेशा मदद करने के लिए खड़ी भी रहती थी. पुष्पेंद्र ने अपनी कहानी में बताया कि वो जो लड़की है, वैसे उनका नाम रानी है गाइस. सो रानी एक बहुत ही संस्कारी लड़की है. उनमें सारे गुण जो भी चाहिए एक संस्कारी लड़की में जो पाए जाते वो सारे गुण उस लड़की में थे एंड बहुत ज़्यादा मतलब वो एक अच्छी
लड़की है, यही चीज जो है उनके पूरे मोहल्ले में सब लोग, आस पड़ोस के लोग जो है यही गुण उनके बारे में बोलते हैं। ना 2014 से 2016 हो गया, सब कुछ एकदम सही चल रहा था और 2016 में पुष्पेंद्र जो है वो सिर्फ क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे थे। सो एक दिन पुष्पेंद्र स्कूल गए हुए थे, जब वापस आए तो उसको ना दिखा कि मोहल्ले में कुछ अजीब सा माहौल हो रखा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने जाके पता लगाया कि एक्चुअली में बात क्या हुई है और उनको पता चला कि मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई है। ना पुष्पेंद्र के जो सगे चाचा है वो एक वकील है, ना उनके लॉयर कम्युनिटी में एक सीनियर वकील है, उनके पापा की डेथ हो गई थी। तो इस कारण सारे जो लॉयर्स है वो आए थे वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे और उस अंतिम संस्कार में जा रहे थे पुष्पेंद्र के चाचा भी। अब दोपहर के समय रानी जो है अपनी स्कूटी से वो कहीं पे जा रही थी, ना किसी को नहीं पता था वो कहाँ, किस चीज के लिए, कौन सी जगह के लिए वो निकली हुई है, किससे मिलने के लिए, ये चीज किसी को नहीं पता था। और उसी वक्त जो है अंतिम संस्कार के लिए जो गाड़ी जा रही थी और जितने लोग जा रहे थे वो लोग भी जो है निकल गए थे। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्होंने नोटिस किया कि रानी अपनी स्कूटी से आगे आगे उस गाड़ी के चल रही थी। तो बहुतों ने जो है आवाज लगाई रानी को, क्योंकि सभी जो है रानी को, मोस्टली उस गाड़ी में जितने लोग थे जो भी वॉक करके भी आ रहे थे, सभी जो है रानी को जानते थे, मोस्टली लोग जानते थे। तो वो लोग आवाज भी लगा रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, पर रानी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो स्कूटी से आगे एकदम चली रही थी, ठीक उस गाड़ी के सामने। ये चीज ना बहुत ज्यादा अजीब लगा सभी को, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी समझदार लड़की ऐसी हरकत क्यों कर रही है। सभी की यही सोच थी उस वक्त। ना जाते जाते उस गाड़ी के साथ साथ ही रानी अपनी स्कूटी के साथ शमशान घाट जा पहुंची। अब ये चीज भी ना बहुत ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि ऐसे भी हमारे इंडियन कल्चर में लड़कियां ऐसे भी शमशान घाट जाना उनको अलाउड भी नहीं है, और ये चीज जो है रानी से कोई उम्मीद करता भी नहीं था। एंड जो लोग रानी को जानते भी नहीं थे, जो सिर्फ देख रहे थे कि एक लड़की है जो आगे उनके साथ ऐसे शमशान घाट जाकर पहुंची, और जो जिस फैमिली में वो डेथ हुई उनका कोई रिश्तेदार में भी वो नहीं है, तो सबको बहुत ज्यादा ही अजीब लग रही थी ये बात। अब वो शमशान घाट तो पहुंच गई और वो वहां पे अपनी स्कूटी को पार्क करके उधर ही खड़े होकर जो भी रिचुअल वगैरह हो रहा था उस अंतिम संस्कार का वो दूर से देखने लगी। पर जैसे कि एक लड़की वहां पे ऐसे भी अलाउड नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो है उसे वहां से हटाने की बहुत कोशिश करे, पर रानी बहुत ही अचानक वियर्ड बिहेव करने लगी। उनका ऐसा एटीट्यूड हो गया था, एक ढीठ इंसान का जो एटीट्यूड होता है वैसा वो बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल हटने से एकदम मना कर रही थी। तो सभी ने जो है उसको उस वक्त उसके हाल पे ही छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो अंतिम संस्कार वो लोग अच्छे से करे, एंड जिस कारण वहां पे आए थे तो इसीलिए वो कार्य करने में वो लोग फोकस हो गए। तो सारे रिचुअल रानी दूर से देख रही थी, पर जब उस वकील के फादर के बॉडी को जलाने लगे तो तभी अचानक से रानी भागते हुए वहां पे आई और वो जलाने से बिल्कुल ही मना कर रही थी। ना बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि क्या पता रानी बहुत ज़्यादा दुखी है, शायद वो उनके फादर को, यानी कि वो जो वकील के फादर है जिनका डेथ हुआ है, वो उनको जानती थी एंड इसीलिए वो नहीं चाहती है दुख में कि उनको जलाया जाए। इसीलिए सारे लोग जो है उसे मना कर रहे थे, समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करते हैं, पर रानी बिल्कुल नहीं मान रही थी। वो बार बार भाग भाग के उसी जगह आती थी और मना करती रही। वो बार बार चिल्लाकर उस बॉडी को जलाने से वो मना कर रही थी, और अचानक से ना उसकी आवाज जो है एक लड़की से लड़के की आवाज में बदल जाती है। पर फिर भी उस वक्त जो है सबने उसको इग्नोर किया और उसे डांट कर वहां से भगाने की पूरी कोशिश करी। ना तभी जब वो जलाने के लिए वो लोगों ने शुरू किया तो दूर से भागकर रानी दोबारा वहां पे आई, और जिस लकड़ी से जलाया जाता है उस लकड़ी को छीन कर वो फिर से बहुत ज्यादा दूर भाग गई, और वो बार बार मना कर रही थी कि तुम नहीं जला सकते हो, और उसकी आवाज क्लियरली एक लड़के की आवाज में बदल गई थी। एंड इस वक्त गाइस वो बोलने लगी कि तुम लोग मुझे ऐसे जला नहीं सकते हो, मैं यहाँ से अभी जाना नहीं चाहता हूँ।
तो सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गए ये सुनकर। बहुतों को ऑब्वियसली यही लगा कि क्या पता जिसकी डेड बॉडी वहाँ पे है उसी की आत्मा जो है रानी के बॉडी पे आ गई हो। और बहुत ही अलग ही माहौल वहाँ पे हो गया था। कोई रो रहा था ये चीज़ देखकर, कोई बहुत ही डर रहे थे, एंड रिचुअल भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे रानी की वजह से। और यही नहीं गाइस, जब सारे उसके पास आने लगे उसको हटाने के लिए, वो लकड़ी उसके हाथ से लेने के लिए, कि तभी रानी ने अपने कपड़े जो है सारे फाड़ने लग गए। और ये देखकर एक तो सारे लोग वहाँ पे जो भी थे वहाँ पे वो सारे मेल थे, पुरुष थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही उनको अजीब लगा। अब कैसे जाए रानी को मना करने के लिए भी किसी को भी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है पुलिस को फोन करना ही सही समझा, ताकि कुछ और लोग आएंगे तो शायद उसे संभाल पाएंगे। तो जब पुलिस वहाँ पे आ गई और वो समझाने लगे फिर से रानी को, पर रानी ऑब्वियसली साफ क्लियर बात थी कि वो एक नॉर्मल इंसान उस वक्त थी ही नहीं, तो वो किसी भी इंसान की, चाहे पुलिस की हो, वो किसी की बात वहाँ पे नहीं मानेगी। इसीलिए पुलिस वालों ने क्या किया कि उसे जबरदस्ती जो है गाड़ी में बिठा दिया, ताकि जो अंतिम संस्कार का रिचुअल है वो बाकी लोग अच्छे से कर पाए। तो जब वो गाड़ी में बैठे थे एंड वो रिचुअल पूरा होते हुए उसने गाड़ी से देखा, तो वो लिटरली पागल सी हो गई थी। वो पुलिस वालों को भी बहुत ज्यादा मार पीट रही थी, पर जैसे तैसे पुलिस वालों ने उसको उनके घर ले गए। पर घर को देखते ही वो गाड़ी से उतर ही नहीं रही थी। उनका जो मानसिक संतुलन है वो एकदम से उड़ गया था। ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ पे हो गया था। और जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि वो पुलिस वालों में भी काफी ज्यादा हाथ उठा रही थी। रानी की एज उस वक्त तकरीबन 25 साल की थी एंड उस लड़की को 6-7 पुलिस वाले घसीटते हुए उनके घर के अंदर ले जा रहे थे, पर तब भी उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर किसी तरीके से घसीटते घसीटते जो है रानी को घर के अंदर ले जाया गया। ना घर में लेकर जाते ही उनके पेरेंट्स को, जो कि गांव में रहते हैं, उनको कॉल किया गया और उनको अर्जेंट जो है बुलाया गया। और वहाँ पे उनके बाकी के जो 3 बहनें थे रानी के, वो तीनों बहनें काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी रानी को संभालने के लिए, पर वो एकदम काबू में नहीं आ रही थी। वो सबको मार रही थी, चीख रही थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। और ये पूरा सिचुएशन गाइस, पूरा मोहल्ला इंक्लूडिंग पुष्पेंद्र, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर जब रानी के पेरेंट्स आए तो रानी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसको चेन से बांध दिया गया, क्योंकि वो सब पे हाथ उठा रही थी। कोई भी उसके पास आ रहे थे तो वो चिल्ला रही थी, अपने ही घर वालों को वो मार रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी को हो क्या गया है। अब रानी की हालत देखकर उनके पेरेंट्स ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे बाबाओं के पास लेकर गए उसको ठीक करने के लिए, पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। उसकी हालत बल्कि दिन भर दिन खराब ही होते जा रही थी। फिर आस पड़ोस में किसी ने रानी के पेरेंट्स को बताया एक गांव के बारे में, और वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है उनके बारे में। तो वो काफी ज्यादा नामी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है किसी को, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो तांत्रिक जो है अच्छे से निकाल देते हैं और ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली बिना कुछ सोचे जो उनके पेरेंट्स है रानी के, वो रानी को वहाँ पे लेकर जाते हैं। वो तांत्रिक जो है झाड़ फूक करता है एंड काफी दिनों के बाद जो है रानी वहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद सब लोग जो है गांव में दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं और रानी वहीं पे पढ़ाई करती है। वो आज के डेट बिल्कुल ठीक है एंड उस इंसिडेंट के बाद दोबारा वो उस शहर कभी भी वापस नहीं आई। एक कारण तो यही है कि उसको अब डर घुस गया था, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट वहाँ पे हो गया था। उनका भाई का भी जो मौत वहीं पे हुई थी, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था वो जगह उन लोगों के लिए। और दूसरा कारण ये भी था गाइस, क्योंकि उस इंसिडेंट में जब वो लोग शमशान घाट में थे तो उन्होंने, जो रानी ने अपने कपड़े इस तरीके से फाड़ दिए थे, तो वो इस चीज के लिए भी जो है काफी ज्यादा एम्बैरस भी थी, उनके पेरेंट्स भी। इसीलिए भी रानी अपनी फैमिली के साथ उस घर से दोबारा अपने गांव में शिफ्ट हो जाती है ना। आज के डेट में रानी बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी भी हो गई है, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी गांव से ही कंप्लीट कर ली है और उनके बच्चे भी है ना। पुष्पेंद्र ने ये बताया कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था, क्लियरली क्या वजह थी, क्या सच में जिनकी डेथ हुई थी उनका आत्मा जो है रानी के अंदर आ गया था, या फिर क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो किसी को भी ये बारे में नहीं पता है। पर पुष्पेंद्र का ये मानना है कि शायद वो जब अपनी स्कूटी से निकली थी और उस
गाड़ी जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए जो सारे लोग जा रहे थे, वो डेड बॉडी भी थी, उस गाड़ी के आगे आगे जब वो चल रही थी तभी शायद इसी वजह से उनके साथ, रानी के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस उनको करना पड़ा। तो ये थी कहानी गाइस जो पुष्पेंद्र ने हमसे शेयर किया उनके नेबर रानी के बारे में, एंड बहुत ज्यादा ही क्रीपी और हॉरिफाइंग है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने शायद रिलेट भी आप लोग कर पाए हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी की डेथ होती है तो हम लोगों ने ये तो सुना है कि घर में उनका प्रेजेंस हम फील करते हैं, पर ऐसे किसी के शरीर में उसी दिन आ जाना ये मेरे लिए तो नया है, पर आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है गाइस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है, आपके जान पहचान में भी अगर किसी की कहानी आपको पता है, तो आप लोग भी मुझसे शेयर कर सकते हो मेल के थ्रू, या फिर आप पूरी कहानी इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डू चेक इट आउट। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुष्पेंद्र ने मेरे साथ एक नहीं बल्कि चार ऐसे बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स शेयर किया है। सो आज तो मैंने आपको एक बताया, दूसरा मैं आपको बहुत ही जल्दी ये कहानी लेकर आऊंगी। एंड आई सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।